अश्वमेध का घोड़ा। की तरफ से शानदार खेल का प्रदर्शन और श्रीमान सुद्दी एक बार फिर कोशिश करते हुए बहुत तेजी से गेंद के पीछे आते हुए इस बार निगाहें बिल्कुल जमी हुई है और श्रीमान सुद्दी का ये जोरदार प्रहार गेंद उछलती हुई सीधे भोंदू के सिर पे जा टकराई और लक्ष्य से होती हुई सीधी जंगल की तरफ चली गई और भोंदू मल चक्कर खाकर जमीन पर गिर चुके हैं। ये क्या हो गया? गेंद तो जंगल में चली गई। सुद्दी ने मारा है तो लेने भी वही जाएगा। हाँ, वही जाएगा। जाओ सुद्दी, गेंद लेके आओ। बज गई घंटी। सुद्दी की आवाज है। क्या हो गया उसे? चलो देखते हैं। किसना? घोड़ा। क्या सुद्दी, तुम इस घोड़े से डर गए? मेरे दल की बेइज्जती कर दी तुमने। देखो मैं अभी गेंद ले आता हूँ। ताकतवर घोड़े को भी काबू कर लिया। किसना, तुम तो बिल्कुल राजा लग रहे हो। अब ये भी हमारे साथ खेलेगा। बड़ा मजा आएगा। किसना, तुम नीचे आओ। अब मुझे बैठने दो घोड़े पे। नहीं, पहले मैं बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। नहीं, पहले मैं बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। चलो इसे गांव में ले चलते हैं और कुछ खिलाते हैं। चलो। ये घोड़ा कहाँ से ले आए किसना? जंगल में मिला भोला जी। लगता है ये अश्वमेध का घोड़ा है। मेरा अनुमान सही निकला, ये अश्वमेध का घोड़ा है। आलोक नगरी के राजा रतन सिंह ने इसे परिक्रमा के लिए छोड़ा है। इसके सामने सर झुकाकर सबको अपनी हार स्वीकार करनी होगी। यदि किसी ने इस घोड़े को रोका या पकड़ लिया तो उसे राजा रतन सिंह से युद्ध करना होगा। किसना, ये घोड़ा तुम्हें नहीं पकड़ना चाहिए था। ये राजा रतन सिंह का अश्वमेध का घोड़ा है। हमें नहीं मालूम था भोला जी। मेरे घोड़े को पकड़ने का साहस किसने किया? मैंने।
नादान बच्चे, अब तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। क्यों? युद्ध क्यों करना होगा मुझे? बच्चे, ये अश्वमेध का घोड़ा है, इसे जो भी पकड़ेगा उसे मुझसे युद्ध करना ही होगा। महाराज, आप अपना घोड़ा ऐसे ही वापस ले जाइए, हमें युद्ध नहीं करना। ये राजधर्म के खिलाफ है। हम युद्ध में तुम्हें हरा कर ही ये घोड़ा वापस ले जाएंगे, समझे? तुम युद्ध की तैयारी करो, हम कल सुबह आनंद नगरी पर आक्रमण करेंगे। चलो सैनिकों। तो अब युद्ध करना ही पड़ेगा। राजा के पास तो सेना है, हम कैसे लड़ेंगे उनसे? और हमारे पास तो हथियार भी नहीं है। हाँ, और रथ भी नहीं है। अरे भैया, उनके पास तो कितने हाथी घोड़े होंगे। आप लोग परेशान मत हो, सुबह तक कुछ न कुछ सोच लेंगे। युद्ध शुरू किया जाए। तुम तैयार हो? हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। बच्चे, मुझे नहीं लगता कि तुम तैयार हो। मुझे तुम्हारी कोई तैयारी दिखाई नहीं देती। तुम निहत्थे हो। हमारी इतनी बड़ी और बलशाली सेना से युद्ध कैसे करोगे? मेरा धर्म कहता है कि पूरी सेना से ना लड़ाकर तुम्हारा मुकाबला किसी एक योद्धा से कराया जाए, और तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसके पक्ष को विजयी मान लिया जाएगा। बोलो, तुम्हें मेरी ये चुनौती स्वीकार है? मुझे स्वीकार है महाराज। सेनापति, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं अभी इस बच्चे को हरा कर आता हूँ। जाओ सेनापति, विजयी भव। तुम्हारे लिए तो ये डंडा ही काफी है बच्चे। सेनापति का मुकुट ही चला गया। अब ये मुकुट तो मैं पहनूंगा। सेनापति उठो, सेनापति उठो। अब तेरा खेल खत्म।
उठो सेनापति, उठो। अरे वाह, किसना जीत गया। किसना, तुम चतुर होने के साथ बहादुर भी हो। तुमसे अपनी हार स्वीकार करता हूँ और तुम्हें वचन देता हूँ कि अपने पूरे जीवन में फिर कभी आनंद नगरी से कोई युद्ध नहीं करूँगा। धन्यवाद महाराज। जो कोई ना कर पाए वो किसका Hey, subscribe to Wow Kids today.